Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे नहीं मैच करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। तो देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। Five of Wands, Page of Wands, and Five of Swords. Okay, double five, big change and strength. Strength card. आपको कोई बिला वजह में तंग करेगा आज, बल्कि कर रहा है, और अननेसेसरीली बातों पर कोई डिस्टेंस पे बैठा हुआ आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो दे नो कि आप अपने पॉइंट पर बिल्कुल फर्म हैं, जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है, और आपने उन्हीं की वर्किंग पर, उन्हीं के कहने पर तमाम काम किया है। लेकिन आप कुछ बातों को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि ये हर दफ़ा का एक ड्रामा बन गया है, और काफ़ी बहादुरी से आप इनके सवालात के जवाब दे भी रहे हैं, एंड यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल कि ये जो चीज़ हो रही है ये हो। बहरहाल आप कोशिश ज़रूर करेंगे, आप कंट्रोल करने की सिचुएशन को कोशिश पूरी करेंगे अपने एंड पर। काफ़ी हिम्मत का मुजाहरा करेंगे। आप डरने वालों में से नहीं हैं, आप डरते बिल्कुल भी नहीं हैं, और कहीं ना कहीं आपको बिला वजह में कोई ना कोई तंग करेगा, कर रहा है या करेगा। आज आप इरिटेटेड होंगे बिकॉज कोई फजूल में ही ना आपको चढ़ाने की कोशिश करेगा आज विद द स्ट्रेंथ कार्ड, और आप इसको सीधा करने में भी कामयाब हो जाएंगे। कोशिश आपकी पूरी होगी कि आप इसको सीधा कर दें। लेकिन इधर मैं देख सकती हूँ कि आज का दिन आप जो हैं वो किसी एक, तो आपका किसी एक बड़े ही कम एज के आदमी या इनएक्सपीरियंस्ड आदमी के साथ जो है वो आपका फड्डा हो सकता है। कहीं ना कहीं ये भी है कि आपकी फ़ैमिली में कल रात बहुत झगड़े हुए या हो रहे हैं। आपकी फ़ैमिली एक होम पॉलिटिक्स के मैटर से गुज़र रही है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फड्डा फसाद वो नोटिस कर रही है, विटनेस कर रही है, और उसकी वजह से पूरा घर का माहौल जो है वो ख़राब हो रहा है। अदर देन दैट ये किसी एक घर के फ़र्द की वजह से हो रहा है जो कि बहुत ही मैच्योर है। उसका लावाबालीपन या उसकी हरकतें जो हैं वो तब सबको लड़ा कर भी जो है उसको अपना ही मुद्दा चाहिए होता है, अपना ही पॉइंट चाहिए होता है, उसको अपनी मर्ज़ी चाहिए होती है, चाहे दुनिया भाड़ में जाकर जल कट के मर जाए। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक बहुत ही एक तो कम अकल है, इनएक्सपीरियंस्ड है, इमेच्योर है। इसको या तो अपने रिश्ते की पड़ी हुई है, अपने अफेयर की पड़ी हुई है, अपना जहाँ इसका इश्क चल रहा है इसको वहाँ उसकी पड़ी हुई है, या कहीं ना कहीं इसको ये है कि बस मेरा काम पूरा होना चाहिए। उस सिलसिले में इसकी लगाई हुई आग से तमाम घर वाले जो हैं वो लड़ पड़े हैं या लड़ेंगे। ये एक चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि इसको जो काम करना है, कोई स्टार्टअप करना है, कोई रिश्ता है, कोई प्रपोज़ल है, कोई अपना मतलब है, उस मतलब के लिए इसने घर में सबको आपस में फसाद में लड़ा के रख दिया है। एंड देन ऑन दी अदर हैंड आपको किसी से आज मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे। मतलब मेजर कॉन्फ्लिक्ट में मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप हारेंगे, आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे, और आप जो हैं वो फुल फ्लैश तरीके से जो अगले का मुकाबला करेंगे, और आपको लगेगा कि भाई मेरा ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, मैंने यही बात सोची हुई थी, मैंने यही कहा हुआ था और यही होगा। लेकिन हो सकता है कुछ लोग आपको छोड़कर जाने की बात करें, कुछ लोग आपको इस बात में सरसरी तौर पर डील ही ना करें, कुछ लोगों को बोले कि बेकार है बहस करना, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन आप सबको थोड़ा सा चितपट करते हुए नज़र आ रहा है। आप देख लें दोनों लड़ने के लिए आए और दोनों की सोच जो है वो गिर गई, क्योंकि आपका पलड़ा जो है वो कहीं ना कहीं भारी है। जैसे वहाँ पर आप हिम्मत करेंगे, ऐसे यहाँ पे भी आप किसी को आर्ग्यूमेंट विन करने देंगे नहीं।
और आपको ये लग रहा है कि ये बेकार की बातें, इन लोगों का फजूल के शोशे छोड़ने वाली चीज़ें हैं। आप आज खुद भी थोड़े से गुस्से वाले माइंड में होंगे, तो हो सकता है आपका मिजाज देखकर, आपका मूड देखकर भी जो है ना कोई पंगा ना ले, लेकिन लेंगे ज़रूर लोग। और लेने में ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि आप जीत जाएंगे। ऐसी बात नहीं कि कोई आप आर्गुमेंट लूज़ करेंगे या कोई फ़ाइट लूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होगा। बस ये ज़रूर है, मुझे पर्सनली जो है वो, जब मैं कभी फड्डे वड्डे देखती हूँ तो मुझे बड़ी उलझन होती है। कार्ड्स में देखूँ या वैसे मैं लोगों को लड़ते हुए देखूँ तो मुझे बड़ी उलझन होती है कि फसाद क्यों हो रहे हैं। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है आज के लिए। बट आप जो हैं वो इसमें डरे मत कि लोग फिर आज मुझसे लड़ेंगे। आप जो है, क्यों मैं किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लड़ रहा है वो मुस्कुरा रहा है, तो दैट मीन्स कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से फ़ाइट कर सकते हैं और फाइट करके अगले का दिमाग सीधा कर भी सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते तो इस कार्ड्स के ज़रिए देख लीजिए कि आपको करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जो लोग आ रहे हैं आपको इरिटेट करने के लिए या आपसे आर्ग्यूमेंट करने के लिए या होम पॉलिटिक्स में फड्डे क्रिएट करने के लिए, वो आपकी एनर्जी से ऑलरेडी डरते हैं। अब अगर ये होम पॉलिटिक्स की बात है तो ये आपकी मदर या आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती है, या ये आप खुद भी हो सकते हैं। फेमिनिन एनर्जी है और एक ऐसी एनर्जी जो अपनी बात पे अड़ी हुई है कि नहीं यही होगा, कर सुनना है तो सुनो, टिकती है तो टेको, वरना नट्टी देखो। ठीक है जनाब, यहाँ से इन्फ्लुएंस चेक कर लेते हैं, क्या इन्फ्लुएंस है। एवरीथिंग इज़ प्रोग्रेस, ये हमेशा की तरह 8 डेज़ और 8 वीक्स, सब कुछ इस वक्त जो है वो रूटीन में है। कुछ लोग होते हैं ना जो खुद तो मसरूफ़ होते नहीं, अगले को मसरूफ़ रखते हैं। तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, तुम वो काम करो, और इतना सब कुछ इंस्ट्रक्ट करने से लगता है जैसे वो खुद बड़े का मसरूफ़ चल रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर हो सकता है, लेकिन एवरीथिंग इज़ इन प्रोग्रेस। जो भी चीज़ हो रही है वो ग्रेजुअली, एक तो होता है ना लोग उसके ऊपर फोर्स लगाने लगते हैं कि यार चलो मिलकर धावा बोलते हैं, चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता, जो चीज़ होनी है वो अपने टाइम पर होगी। मुझे लग रहा है कि आपसे कोई काम मनवाने के लिए या आपसे कोई काम करवाने के लिए जो है ना, ये लोग जो हैं वो पीछे लगे हुए हैं, जो आपसे ज़बरदस्ती कोई काम करवाना चाह रहे हैं। लेकिन वो काम होना अपने पेस पर ही है, अपनी प्रोग्रेस पे ही है। तो देखते हैं जनाब कि किस तरीके से होगा। नंबर 8 याद करके रखिएगा, 8 यहाँ पे भी आया, 8 यहाँ पे भी आया है। खुशहाली की बात डेफिनेटली है। 8 दिन या फिर आज से अगर हिसाब लगाएं आप तो 8 दिन या फिर 8 हफ्ते। लेट्स सी, देखते हैं जनाब यहाँ पर। ट्रिपल 3 एंजल्स आपके साथ हैं भाई, पावरफुल हैं, आप पावर में हैं। मैंने कहा था यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू यूज योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एज अ लाइट वर्कर, असिस्टिंग ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, लिव योर ट्रूथ्स एंड बी पॉजिटिव लाइट टू अदर्स। कुछ चैरिटी कीजिए और सबका निकालें, अपना अच्छा ठीक ठाक वाला सबका ज़रूर निकालें। बिकॉज़ यहाँ पर इतने पंगे होने के बावजूद भी जो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रही है वो बिल्कुल ऐसी है कि जैसे अभी भी आपको ना दूसरों ही के लिए काम करना है। मे बी इसी से थोड़ी सी आपकी एनर्जी एग्जर्शन में आए और थोड़ा सा आप ईजी फील करें। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो ना एक स्पिरिचुअल टैलेंट भी है कि आप चीज़ों को सेंस कर लेते हैं और नोटिस कर लेते हैं कि आपको ड्रीम्स ऐसे नज़र आते हैं जिसमें आपको कुछ साइंस मिल जाते हैं, आप कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी बातें आपके ऊपर रिवील हो जाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है। तो आप अपने आप को ज़रा टटोलें कि आपके अंदर कौन सी ऐसी एबिलिटी है जो दूसरों को हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो 333 आपका नंबर है और आपकी अफर्मेशन में आई एम पावरफुल आ रहा है। तो इसी पे बिलीव करते हुए आज के पूरे दिन के मैटर्स को जो है वो आप डील कीजिएगा और डरिएगा बिल्कुल भी नहीं, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप डर। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव एंड आई एम पावरफुल। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।